रोहतक में किसान नहीं जला रहे हैं पराली। 5 से 6 हजार में पराली बेचकर कमा रहे हैं मुनाफा। जिला प्रशासन ने अभी तक एक भी किसान के द्वारा पराली नहीं जलाने की करी पुष्टि। अगर कोई किसान पराली में आग लगाता है तो उस पर सैटेलाइट की मदद से रखी जा रही है पैनी नजर, बोले जिला उपायुक्त। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली के बीच हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आजकल दिल्ली और एनसीआर में आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। अगर रोहतक की बात करें तो 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है, जो कि बहुत ही प्रदूषित हवा की मात्रा है। मगर रोहतक में पिछले 2 साल से किसानों द्वारा पराली जलाने का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि किसान पराली नहीं जलाने को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। किसान अपनी धान की पराली को आग नहीं लगा रहे, बल्कि उससे मोटी खासी कमाई भी कर रहे हैं। किसान अपनी धान की पराली को इकट्ठा कर उसे स्टोर कर रहे हैं ताकि पशुओं के लिए चारे के रूप में उसे बेच सके। किसान प्रति एकड़ धान की पराली से 5 से 6 हजार रुपये कमा रहे हैं। जब इस बारे में किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा, ये तो गलत बात है। बिल्कुल पराली तो जल नहीं रही, यहाँ पे कहीं भी जली नहीं दिख रही। सभी इकट्ठा कर रहे हैं, चारे में मतलब इस्तेमाल हो रही है सारी पराली। सभी हाथ से मतलब कटवा के पराली, मतलब उसकी पराली में भूसे में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सारे में। तो इकट्ठा कर रहे हो आप? हाँ, इकट्ठा कर रहे हैं सारी। कितने में बिक जाती है? बिक तो ये जैसे 5 से 7 हजार के बीच में बिक रही है। अच्छा, कौन खरीद रहा है? तो ये जो गांव में जैसे इकट्ठा कर रहे हैं, फिर मंडियों में बेच रहे हैं। सरकार कुछ प्रबंध नहीं, कर? सरकार कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। हाँ। सरकार कोई खरीद नहीं रही है, ना ही कुछ कर रही है। मतलब ये अपना पर्सनल लोकल आदमी का ये खरीद रहे हैं। अच्छा, जो आरोप लगते हैं पराली किसान चला रहे हैं वो ये गलत लग रहे हैं, बिल्कुल सारे गलत लग रहे हैं। कोई भी मतलब कहीं भी नहीं फूक रहा, दूर दूर तक कहीं भी पराली नहीं फूक रही है यहाँ पे। आपका? सतपाल जी, यहाँ तो कोई जला नहीं रहा, सब अपनी दाती से कटाई करवा के इकट्ठी कर रहे हैं और फिर सानी काट के तो मंडियों में बेचते हैं। कितने तक बिक जाती 5-6 हजार रुपये, 5-6 हजार पर किला बिक्री है। कौन नुकसान करेगा अपने? है? काफी फायदा हो जाता है। पहले तो कोई लिया ही नहीं करता, इसलिए जला करते लोग। अब तो एक भी नहीं जलाता यहाँ। आप देख लो, कहीं किसी किले में भी जल रही होता है, कहीं जली दिखाई दे रही है आपने? तो सरकार दबाव भी बनाती है भाई, जुर्माना करते हैं, डर रहता है। सरकार तो करेगी जो कोई जलाएगा तो, लेकिन अब तो कोई जलावे नहीं ना, पैसे मिल रहे, क्यों जलाएंगे वहाँ? तो सरकार खरीद रही है कुछ प्रबंधन न करके? सरकार का तो कोई या वो नहीं, लेकिन वैसे 10-10, 20-20 किलिया की इकट्ठी करके लोग अब गंडासे में सानी काट के फिर मंडियों में बेचते हैं, डेयरियों में। अच्छा, ये जो पराली करे धुआं, अपनी भैंसों को खिलाते हैं। अच्छा ये जो धुआं आसमान में फैल रहा है तो रोहतक में प्रदूषण ज्यादा है, पराली से बता रहे हैं, लेकिन पराली आप जला रहे हो तो कहाँ से आ रहा है ये धुआं? क्या बताऊं, पीछे कोई जलाता होगा, यहाँ तो कोई जला नहीं रहा। ये तो आप भी घूम रहे हो। ये कहते हैं कि पंजाब वाले के हरियाणा वाले ज्यादा पराली जला रहे हैं। अब तो हरियाणा में बहुत अंतर है। अब हरियाणा में कोई नहीं फूकता, कोई मशीन से कटवा ले तो बेशक फूक दे, दूध जाती से कटवाता कोई नहीं फूकता। वहीं जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि पराली में आग लगाना एक गंभीर मामला है। रोहतक पराली नहीं जलाने को लेकर काफी जागरूक है। रोहतक धान की खेती का क्षेत्र है और पिछले 2 साल से रोहतक जिले में एक भी पराली जलाने का मामला सामने नहीं आया है। जो भी किसान पराली जलाता पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाता है। सैटेलाइट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि किस किसान ने खेत में पराली जलाई है। किसान पराली न जलाकर उसे बेचने का काम कर रहे हैं और इससे काफी कमाई भी हो रही है। एक बड़ा सेंसिटिव विषय है और सौभाग्य से रोहतक जिले में अभी तक कोई भी केस इस तरह का नहीं आया है। पूरे राज्य स्तर पर भी बात करें तो सरकार ने जो पिछले 3-4 साल में प्रयास किए हैं, जिसके तहत उन्होंने इम्प्लीमेंट्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाए हैं या अल्टरनेट यूज इसके लिए दिए हैं, उसकी वजह से जो टोटल इंसिडेंट्स थे वो उनका रिडक्शन 23-24% स्टेट के अंदर हुआ है। और 2 बड़े प्लांट्स जिनसे स्टबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बायोफ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर शुरू हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो हमारा जो जिला है, क्योंकि ज़्यादातर जीरी का क्षेत्र है,
और वो कंपेरेटिवली बेटर माना जाता है चारे के लिए, उसका रेट बहुत है। तो लोग जलाने की तरफ अब इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है तो इसके ऊपर लोग नहीं जाएंगे। अदरवाइज जो एनजीटी की डायरेक्शंस हैं और हमारे यहाँ पे जो ग्रैब की प्रतिबंध जो लगे हुए हैं उसके तहत अगर कोई फायर इंसिडेंट पाया जाता है और अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एनवायरमेंट कंपनसेशन उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है और वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हम भी ऐसा करेंगे, बट मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हर रोज ये सूचना राज्यों को भेजी जाती है और सभी राज्य सभी जिलों को ये सूचना उसी दिन वापस भेजते हैं और उसके आधार पर जहां पर भी फायर इंसिडेंट हुआ है वहां टीम्स जाती हैं और वहां इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा पूरे सभी जिलों के अंदर किया जा रहा है और हमारे जिले के अंदर भी सभी गांवों को, सभी पंचायतों को अलग अलग टीमों में बांट दिया गया है और पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जहां पर भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे वहां उन